धर्म व्यक्तित्व के श्रृंगार के लिए नहीं है, व्यक्तित्व के विसर्जन के लिए। धर्म भोग पदार्थ पाकर, संसारी नश्वर सुख पाकर सुखी होने के लिए नहीं है। संसारी नश्वर सुख का सदुपयोग करके सतचित आनंद में छलांग मारने की एक सीढ़ी। ये खाना पीना उपयोग करने के लिए है, उपभोग करने के लिए नहीं है। ओम ये साधना करो आराम से। बोले गर्मी गर्मी हो जाती तो जीभ को बाहर निकालो और कौवे की चोंच जैसा बना दो। शुद्ध हवा में जीभ से श्वास पीकर जैसे पानी पीते ऐसे पी लो, गर्मी गर्मी गायब हो जाएगी। जो बोलते हैं ना हम साधना करते हो गरम गरम हो जाता है, इसको बोलते काक मुद्रा, वायुपान। हवा पीकर जीने वाले जोगियों से मेरी दोस्ती थी। पानी नहीं पीते, पेड़ पे रहते थे। मुझे इस बात पर बड़ा संतोष होता है कि हम बाल कटाते थे, दाढ़ी छटाते या मुंडन कराते तो गुरुजी को खत लिखते। गुरुजी बोलते कि मुंडन करा दो तो हम मुंडन कराते। गुरुजी बोलते जरा छटाई करा लो तो हम छटाई कराते। संयम और मानवीय संवेदना नहीं है तो जहां तहां खिंचाव टकराव ये वो। चाहते सब सुख है, खिंचाव टकराव से भी सुख ही चाहते बेचारे हैं, लेकिन गलत साधन है। कपट करके भी, प्रसिद्धि करके भी सुख चाहते, रस चाहते। जय हो जय हो जय हो, वो भी सुख चाहते। ये भी सुख चाहते, ये ओम वाले भी सुख चाहते और वे भी सुख चाहते। अबे क्या हाल चाल है यार, आओ चलो पिक्चर देखो, वो भी सुख चाहते। छोड़ो ये सब झंझट, चलो मंदिर चलते, वो भी सुख चाहते। अब ये छोड़ो बाबाओं के मंदिर का, चलो हृदय मंदिर में जाए, कथा में जाए, वो भी सुख चाहते। और कथा में इधर उधर क्या देखे, चलो हरि ओम वो भी सुख चाहते। क्या ख्याल है? अब चलो बहुत देर हो गया, जरा खाए पी, वो भी सुख के लिए उठते। दिन भर रात 24 घंटा, रात को करवट भी बदलते तो सुख के लिए। सब सुख रूप देवता के भगत है। लेकिन जो कपट के द्वारा जाते हैं वो फिर नाली के द्वारा जाते हैं, वहीं फंस जाते। हाँ, जो सच्चाई से जाते हैं वो खुले दरवाजे से पहुंचते। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, यूं देखा तो ये भी सब सुख के लिए करते। बड़ा मजा आया, बोले जय हो। मजा जमान, मजा पच नहीं सका तो उछला, जय हो जय हो जय हो जय हो। फिर मैंने यूं देखा तो चलो जल्दी करो। माया का स्वरूप क्या है और माया से कैसे बचना चाहिए? माया जो दिखे और टिके नहीं, ये माया का स्वरूप है जो बदल जाता है। माया से बचना कैसे चाहिए? जो दिखता है वो सपना है और परमात्मा अपना है। परमात्मा को प्राप्ति करने की इच्छा से माया से बचता है। भगवान की शरण हृदय पूर्वक जाने से माया से बचते। चलो। मुक्ति और आत्म साक्षात्कार एक ही है कि अलग अलग है? मुक्त का मतलब है बंधनों से मुक्त होना, दुखों से मुक्त होना। तो दुखों से मुक्त आत्म साक्षात्कार के बिना हुआ नहीं जाता।
परमात्मा की प्राप्ति कहो, मुक्ति कहो, एक ही बात है। चलो, मुक्ति भी 5 प्रकार की होती है। यहाँ से मर गए, स्वर्ग में चले गए, इसको स्वर्गीय मुक्ति कहते हैं। ठाकुर जी का भजन करते, ठाकुर जी के देश में चले गए, वो सायुज्य मुक्ति होती है। फिर ठाकुर जी के नजीक रहे तो सामीप्य मुक्ति, और नजीकी हो गए मंत्री की नाई, सायुज्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति। लेकिन वास्तविक में पूर्ण मुक्ति होती है कि जिसमें ठाकुर जी जिस आत्मा में मैं रूप में जगे, उसमें अपने आप को जानना, ये जीवन मुक्ति होती, जीते जी यहाँ होती है। दूसरी मुक्ति मरने के बाद होती है। स्वर्गीय मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, इष्ट के लोक में रहना सालोक्य मुक्ति है। उनका कोई चपरासी अथवा द्वारपाल जितनी नजीकी लेना सायुज्य मुक्ति है, सामीप्य मुक्ति। उनका खास मंत्री अथवा भाई की बराबरी जैसे रहते राजा का भाई, ऐसे हो जाना भक्ति से, सारूप्य मुक्ति। इन मुक्तियों में द्वैत बना रहता है, ये अलग है, मैं अलग हूँ, और ये खुश रहे, उनके जैसा सुख सुविधा अधिकार भोगना, ये सालोक्य सामीप्य मुक्तियां हैं। पूर्ण मुक्ति के अपने आत्मा की पूर्णता का साक्षात्कार करके यही पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु के ज्ञान में अनंत ब्रह्मांड व्यापी अपने चैतन्य स्वभाव से एकाकार होना, ये जीवन मुक्ति है, ये परम मुक्ति है। मुक्तियों के 5 भेद। यहां से मर के स्वर्ग में गए, चलो मुक्त हो गए, महाराग द्वेष भी ज्यादा नहीं रहता, कम होता है, लेकिन फिर भी इधर से तो बहुत अच्छा है, तो हो गए मुक्त। जैसे कर्जे से मुक्त हो गए, झगड़े से मुक्त हो गए, तलाक दे दिया, झंझट से मुक्त हो गए, ऐसी मुक्तियां तो बहुत है। लेकिन पूर्ण परमात्मा को पाकर बाहर से सुखी होने के बदले सत्य में, चित्त में, आनंद में स्थिति हो गई, वह पूर्ण मोक्ष, उसको जीवन मुक्ति बोलते, कैवल्य मुक्ति बोलते। जगत है ही नहीं, उसका अनुभव आत्मा को होता है या अहंकार को होता है? जगत है नहीं, जैसे स्वप्न दिख रहा है, उस समय स्वप्न है, ये जगत नहीं है ऐसा नहीं लगता। जब सपने से उठते हैं तो लगता है कि सपने का जगत नहीं है। ऐसे ही अपने आत्मदेव में ठीक से जगते हैं तो फिर जगत की सत्यता नहीं दिखती, तो बोले जगत नहीं है। तो जगत नहीं है ऐसा बोलने से तो कोई गरम चिमटा लगा के तो उस समय तो दुख होगा, लेकिन दुख होता है तो जो जिसको दुख होता है वो भी वास्तव में नहीं है, सदा नहीं है। तो जो सदा है उसमें स्थिति करके समझाने के लिए बोला जाता है जगत नहीं है। तो वो एक होती है व्यवहारिक सत्ता, दूसरी होती है प्रतिभाषिक सत्ता, और तीसरी होती है वास्तविक सत्ता। जैसे आप हम अभी बैठे हैं, ये व्यवहारिक सत्ता है। अब जगत नहीं है तो बापूजी क्यों बोलते हो, सत्संग में क्या आ रहे, नहीं कैसे है? तो व्यवहारिक सत्ता में जगत है। दूसरा प्रतिभाषिक, जैसे स्वप्न में दिखा तो उस समय तो सच्चा लगा लेकिन आंख खुली तो नहीं। और तीसरा है वास्तविक सत्ता, इस समय भी वास्तविक सत्ता चैतन्य आत्मा की है, स्वप्न में भी वास्तविक सत्ता चैतन्य आत्मा की है, और ये दोनों नहीं है फिर भी जो वास्तविक सत्ता है उसमें टिक के बोलो तो जगत है नहीं, न स्वप्न है, न जागृत है, न गहरी नींद है, तीनों आ के चले जाते, फिर भी जो रहता है वो सच्चिदानंद है, जगत है ही नहीं। तो अपनी अपनी नजरिया से वो नहीं है और अपनी अपनी नजरिया से है। ठीक है बाबूजी, आपके सेवा में सदा रुचि बनी रहे, यही मैं चाहता हूँ। तो मेरी सेवा क्या है ये पहचान लो, मेरी कौन सी सेवा में रुचि बनी रहे। मेरी कौन सी सेवा में रुचि बनी रहे। मेरी रुचि बनी रहे ये सवाल, ये इच्छा ही गलत है। रुचि को तो छोड़ो, मेरी कोई रुचि न रहे, सेवा में रुचि बनेगी तो भोग की रुचि से बचने के लिए सेवा की रुचि अच्छी है।
विकारों की रुचि से बचने के लिए सेवा की रुचि अच्छी है, लेकिन बाद में तो रुचि है। चलो आगे चलो। भगवान, हर घट में आपका दर्शन कैसे हो और हर सांसों में आपका सुमरन कैसे प्राप्त हो? हर घट में आपका दर्शन कैसे हो, हर श्वास में आपका सुमरन कैसे, हर घट में हमार दर्शन, तो हर घट में हम कैसे घुसे दिखेंगे? हमारी आकृति का दर्शन चाहते हो कि हमारा दर्शन चाहते हो? बोले आपका दर्शन, बापूजी दिखे, बापूजी दिखे, बापूजी दिखे, ऐसे प्यारे प्यारे दाढ़ी वाले दिखे तो तुम्हारा भावना का दर्शन होगा। और तत्व रूप में तो हर घट में मेरा जो मैं चैतन्य आत्मा है वो सब में है। आप मान लो, सत्संग करके जान लो, दिखेगा तो दिखने वाले, एक तो हर घट में भगवान या बापूजी या इष्ट जी दिखे और दूसरा देखने वाला। लेकिन वास्तव में जो देखने वाला है वो असली रूप में तुम क्या हो, इसको जान लोगे तो फिर हर घट वर घट सब ठीक हो जाएगा। हर घट में बापूजी का दर्शन करना कौन चाहता है, उसको खोज लो तो हो जाएगा सब काम। जय हो बापूजी की जय हो। और कौन है? हरिओम। हाँ, मन एक ही होते हुए बुद्धि चित्त अहंकार किस प्रकार होता है, काय के लिए होता है? देखो, उस चैतन्य में संकल्प विकल्प उठा तो मन बन गया, निश्चय हुआ तो वही बुद्धि बन गया, चिंतन हुआ तो उसको चित्त बोल गया, और किसी शरीर में अथवा परिस्थिति में मैं हुआ तो अहंकार बन गया। वही वृत्ति होती है, वृत्ति। उसको कलना भी बोलते हैं, संबित भी बोलते हैं, फुरना भी बोलते हैं। तो संकल्प विकल्प वाला फुरना वृत्ति, संबित मन, निर्णयात्मक हुआ तो बुद्धि, चिंतनात्मक हुआ तो चित्त, अहमात्मक हुआ तो अहंकार। जय हो। श्री हरि प्रभु। हाँ। चालू सत्संग में जब मन निसंकल्प अवस्था में विषयों से उपराम होकर आने लगता है तो प्राय निद्रा का व्यवधान क्यों होने लगता है और इसका निराकरण कैसे हो प्रभु? निद्रा का व्यवधान क्यों होता है कि शरीर में थकान होती है तो निद्रा का व्यवधान होता है, अथवा तो भीतर का रस नहीं मिलता तब व्यवधान होता है। तो इसमें निद्रा ठीक ले लो, नहीं तो थोड़ी निद्रा आती है तो डरो मत, निद्रा के बाद फिर शांत हो जाओ। व्यवधान नहीं है, निद्रा भी चिंतन करते करते थोड़ा निद्रा में चले गए, थक मिटेगा तो फिर चिंतन में चले आओ। इतना परिश्रम नहीं करो कि साधन में बैठे कि निद्रा आ जाए, और इतना जागो मत कि निद्रा की कमी रहे, और इतनी निद्रा कम में मत करो, इतनी निद्रा ज्यादा मत करो कि भगवान में शांत होने का समय ना मिले। ठीक से नींद करो, ठीक से ध्यान भजन का समय निकालो, और रुचि भगवान में होगी, प्रीति तो निद्रा नहीं आएगी, और थकान होगी तो भी निद्रा आएगी। थकान भी ना हो और थकान है, निद्रा आती है तो अच्छा ही है, स्वास्थ्य के लिए ठीक ही है। चलो। भगवान ने दुनिया बनाया क्यों प्रभु? भगवान ने दुनिया क्यों बनाया? भगवान ने दुनिया बनाया कि तुम भगवान से मिलो। भगवान ने दुनिया बनाया कि तुम भगवान का रस पालो, तुम भगवान का ज्ञान पालो, तुम भगवान का आनंद पालो और तुम भगवान हो जाओ। इसीलिए भगवान ने दुनिया बनाई है। जय हो मेरे गुरुदेव की।